नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सर्वसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथकरण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 492 सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो धर्म के लिए प्रयत्नशील है, धर्म प्राप्ति की जिसे जिज्ञासा है, सच्चा सुख जिसे चाहिए है, उसकी चर्चा है। प्रथम तो मंद कषाय हुई है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि कषाय मंद हुई है। आत्मा का हित करने की जिज्ञासा हुई है। अरे ये जिन धर्म मिला, कषाय मंद हुई, आत्मा का हित करने की जिज्ञासा हुई। वहां कषाय तो मंद हो ही गई। क्या कह रहे हैं? कषाय तो मंद हो ही गई। तीव्र विषय कषाय के भाव में डूबे हुए जीव को तो आत्मा के हित का विचार भी नहीं उत्पन्न होता। देखो क्या कहा, जिसे आत्मा का हित करने की जिज्ञासा हुई, इसका अर्थ ही ये है कि उसे कषाय मंद हो गई। पंडित जी ने कहा मंद कषाय हुई, कोई कारण पाकर कषाय मंद हुई। तो इसका पता कैसे पड़े कि जीव को आत्मा का हित करने की जिज्ञासा हुई। तीव्र कषाय वाले को आत्महित की भावना नहीं होती, दुनिया में धन दौलत इज्जत वैभव कमाने की भावना होती है। देखो दूसरा, मंद कषाय से ज्ञानावरणादि का ऐसा क्षोभशम हुआ है। कषाय मंद है और क्षोभशम हुआ, कर्म ज्ञान का, ज्ञानावरण का, कर्म का क्षोभशम हुआ, किया नहीं, सहज हुआ और ज्ञान की व्यक्तता हुई। तो तत्व विचार और निर्णय करने योग्य ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई। देखो तत्व निर्णय करने जितनी बुद्धि तो है। क्षंगी पंचेंद्रिय जीव को मनुष्य, देव, नारकी, ये 3 संगी पंचेंद्रिय गारंटीड है। तिर्यंश में कोई संगी और असंगी होते हैं, पर जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसको तत्व निर्णय करने की बुद्धि तो है, परंतु जिसको आत्मा की दरकार नहीं है। आत्मा संबंधी चर्चा की दरकार नहीं है,
आत्मा की बात ही नहीं है, वह जीव तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ता है। हाँ, और बाहर के विषय कषायों में ही अपनी बुद्धि को लगाता है। क्या कह रहे हैं? वह जीव तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ता है और बाहर के विषय कषायों में ही अपनी बुद्धि को लगाता है। सम्यक्त्व सन्मुख जीव को मोह की मंदता हुई है, इस कारण वह तत्व विचार में उद्यमी हुआ है। मोह की मंदता हुई है, इस कारण वह तत्व विचार में उद्यमी हुआ है। दर्शन मोह की मंदता हुई है और चारित्र मोह में भी कषायों की मंदता हुई है। दर्शन मोह की मंदता हुई है और चारित्र मोह में भी कषायों की मंदता हुई है। अपने भाव में मिथ्यात्वादी का रस बहुत मंद हो गया है। अपने भावों में मिथ्यात्वादी का रस बहुत मंद हो गया है और तत्व निर्णय के प्रति झुकाव हुआ है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? सम्यक्त्व सन्मुख जीव कैसा होता है उसकी बात चल रही है। अभी है मिथ्या दृष्टि, पर सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। तो मिथ्यात्वादी का रस बहुत मंद हो गया है, तत्व निर्णय के प्रति झुकाव हुआ है। वह जीव संसार के कार्यों की लोलुपता छोड़कर आत्मा का विचार करने में उद्यमी हुआ है। जिसे अपने भाव में मिथ्यात्वादी का रस बहुत मंद हो गया है और तत्व निर्णय के प्रति झुकाव हुआ है, वह जीव संसार के कार्यों की लोलुपता छोड़कर आत्मा का विचार करने में उद्यमी हुआ है। संसार के कार्यों से निवृत्त होवे, उनका रस घटावे, तब आत्मा का विचार करेगा ना। संसार के कार्यों से निवृत्त होवे, उनका रस घटावे, तब आत्मा का विचार करेगा ना। मतलब संसार के कार्यों से जिसका रस घट गया है, तब आत्मा का विचार होगा ना। जो संसार की तीव्र लोलुपता में पड़ा है, जिसको संसार के पदार्थ, शरीर, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार आदि पर की तीव्र लोलुपता हो, उसको आत्मा का विचार कहाँ से आएगा? जिसके हृदय में से संसार का रस उड़ गया है और जो आत्मा के विचार का उद्यम करता है। जिसके हृदय में से संसार का रस उड़ गया है और जो आत्मा के विचार का उद्यम करता है कि अरे मुझे तो मेरी आत्मा का हित करना है। आत्मा समझ में आवे। जो ये कहे अंदर आत्मा पड़ा है तो आत्मा समझ में नहीं आया, मैं आत्मा हूँ। दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, दुनिया की दरकार छोड़कर मुझे तो मेरा हित करना है, ऐसे जीव की यह बात है। उस जीव को बाह्य निमित्त रूप सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि मिले हैं। उस जीव को बाह्य निमित्त रूप सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि मिले हैं, उसको कुदेवादि की मान्यता छूट गई है। उस जीव को बाह्य निमित्त रूप सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि मिले हैं, उसको कुदेवादि की मान्यता छूट गई है। अनंत भगवान की वीतराग प्रतिमा भी देव है। अनंत भगवान की वीतराग प्रतिमा भी देव है। शास्त्र में 9 देव पूज्य कहे हैं। शास्त्र में 9 देव पूज्य कहे हैं। पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन चैत्य और जिन प्रतिमा, ये 9 देव के रूप में पूज्य है। दिगंबर संत
भावलिंगी मुनि गुरु है, तथा निमित्त रूप कोई ज्ञानी सत्पुरुष मिले तो वे भी ज्ञान गुरु है। देखो क्या करें, भावलिंगी संत गुरु वास्तविक गुरु होते हैं, पंच परमेष्टि में है वो। और कोई ज्ञानी हो, आत्मा अनुभवी हो, वो सत्पुरुष हो, वो भी गुरु है। पात्र जीव को ज्ञानी का उपदेश ही निमित्त रूप होता है, नरकादि में मुनि इत्यादि का सीधा निमित्त नहीं है। परंतु पूर्व में ज्ञानी की देश नाम मिली है, उसके संस्कार वहाँ निमित्त होते हैं। देव या गुरु के बिना अकेले शास्त्र सम्यक दर्शन के निमित्त नहीं है। इसलिए कहा है कि सम्यक तो सन्मुख जीव को कुदेवादि की परंपरा छोड़कर सुदेवादि की परंपरा मिली है। उस जीव को सत्य उपदेश का लाभ मिला है, उस जीव को सत्य उपदेश का लाभ मिला है। ऐसे निमित्तों का संयोग मिलना तो पूर्व पुण्य का फल है। क्या करें, उस जीव को सत्य उपदेश का लाभ मिला है, ऐसे निमित्तों का संयोग मिलना तो पूर्व पुण्य का फल है। और सत्य तत्व का निर्णय करने का उद्यम अपना वर्तमान पुरुषार्थ है। क्या करें, सत्य उपदेश का लाभ मिला है, ऐसे निमित्तों का संयोग मिलना तो पूर्व पुण्य का फल है। और सत्य तत्व का निर्णय करने का उद्यम अपना वर्तमान पुरुषार्थ है। यहाँ तो पात्र जीव को कैसे निमित्त होते हैं ये भी बताते हैं कि निमित्त रूप सत्य उपदेश मिलना चाहिए। उस उपदेश का निमित्त मिलना तो पुण्य का फल है, परंतु उस उपदेश को सुनकर तत्व का निर्णय करने की जिम्मेदारी अपनी है। उपदेश का मिलना तो पुण्य का फल है, परंतु उस उपदेश को सुनकर तत्व का निर्णय करने की जिम्मेदारी अपनी है। ज्ञानी के पास से यथार्थ तत्व का उपदेश मिलने के पश्चात ज्ञानी गुरु मिले, उनसे सच्चा तत्व का उपदेश मिले, उसके पश्चात स्वयं सावधान होकर उसका विचार करता है। खुद सावधान होकर विचार करता है, यहीं ऊपर ऊपर से नहीं सुन लेता, परंतु बराबर ध्यान पूर्वक सुनकर सावधानी पूर्वक उसका विचार करता है। और उपदेश सुनकर बहुमान आता है कि अहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, मैंने तो पूर्व में यह बात सुनी ही नहीं थी। देखो, ये जिज्ञासु जीव की योग्यता, उसको जगत की दरकार नहीं है। अन्य बहुत जीवों को समझा दूं या अन्य का कल्याण कर दूं, ऐसे विचार में वह नहीं अटकता। अन्य बहुत जीवों को समझा दूं या अन्य का कल्याण कर दूं, ऐसे विचार में वह नहीं अटकता, परंतु मेरी आत्मा का हित कैसे हो, इसकी ही उसे लगन लगी है। इस जीव के शुभ राग के कारण किसी पर जीव का हित नहीं हो जाता। इस जीव को शुभ भाव हुआ, इसलिए किसी और जीव का हित नहीं हो जाता। मुझे समझाने का भाव आया, इसलिए किसी को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। पर जीव का हित होना उसके परिणामों के अधीन है। और इसलिए मैं जगत के जीवों पर उपकार कर दूं, देश का उद्धार कर दूं, ऐसा वह नहीं मानता है। क्या करें, इसलिए मैं जगत के जीवों का उपकार कर दूं, देश का उद्धार कर दूं, ऐसा वह नहीं मानता है। वह तो अपने आत्महित का ही प्रयोजन विचार कर सावधान होकर अंतर में मोक्ष मार्ग तथा जीवादि तत्वों का विचार करता है। क्या करें, वह तो अपने आत्महित का ही प्रयोजन विचार कर सावधान होकर अंतर में मोक्ष मार्ग तथा जीवादि तत्वों का विचार करता है। क्या कह रहे हैं, जिसको कषाय मंद हुई है, जिसे आत्मा का हित करना है, वो आत्मा के हित के लिए सावधान होकर तत्व का उपदेश मिलता है, उसका अपने लिए विचार करता है। मेरे समझाने से लोग समझेंगे, ऐसा विचार
तत्व जिज्ञासु को नहीं होता है। अपने अंदर में अपने को परिवर्तन करने का परिणाम जिस जीव को है, अपने को सुधारने का परिणाम जिस जीव को है, उसको सच्चा धर्म प्राप्त होता है। जिसको अपना आत्मा का हित करना हो वह जगत के लिए नहीं रुकता है। आत्मा का हित करना है तो दुनिया को समझाने के लिए नहीं रुकता है। बाहर में गांव गांव में बहुत जिन मंदिर बने, बाहर में गांव गांव में बहुत जिन मंदिर बने और बहुत जीव धर्म प्राप्त करे तो मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा विचार कर जो बाहर में ही रुकता है, जिसको बहुत जिन मंदिर बनाने के परिणाम हो, बाहर में धर्म की प्रभाव ना करूं, उसमें लगा रहूं, मैं लगा रहूंगा तो लोग धर्म में बहुत लगेंगे, ऐसा विचार कर बाहर में रुकता है, वह आत्मसन्मुख कब होगा? होना तो आत्मसन्मुख था। अरे भाई, तू तेरे आत्मा में ऐसा मंदिर बना कि जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भगवान आकर विराजेगा। भक्ति प्रभावना आदि का शुभ भाव आना अलग बात है, भाव आता है, मंदिर बनाने का भाव आता है, पर मेरे मंदिर बनाने से लोग धर्म समझेंगे और कल्याण होगा, फिर कोई नहीं समझे तो क्या हालत हो। इसलिए समझ भाव आना अलग बात है, परंतु पात्र जीव उस राग पर वजन नहीं देकर आत्मा के निर्णय का प्रयत्न करता है। देखो, ये सम्यक दर्शन प्राप्ति की तैयारी वाले जीव की पात्रता, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व ऐसा निर्णय करता है कि अरे जीवन थोड़ा काल का है, इसमें आत्मा का कार्य ही करने योग्य है, ऐसा विचार कर संसार के कार्यों का रस घटाकर चैतन्य का निर्णय करने का प्रयत्न करता है। उसमें ही निज हित भाषित हुआ है। इसलिए इस कार्य को करने में अति प्रीति और हर्ष पूर्वक उद्यम करता है। इस प्रकार उसको अपना कार्य करने का बहुत उल्लास है। इस कारण जो उपदेश सुना उसका विचार करके निर्धार करने का निरंतर उद्यम करता है। देखो, ये हम जो जीव ऐसा उद्यम करता है उसको आत्मा मिलेगा। कोई व्रत तप आदि धारण करने से आत्मा मिलेगा ऐसा नहीं कहा है। उपदेश सुना, उसका विचार करके निर्धार करने का निरंतर उद्यम करता है। मैं तत्व को समझकर मेरी आत्मा का उद्धार करूं, ऐसा विचार करके तत्व निर्णय का उद्यम करता है। काम एक आत्मार्थ का, नहीं दूजा मन रोग। एक आत्मार्थ का कार्य है, दूसरा कोई मन में रोग नहीं है। देखो, अब बाहर में क्या करता है कार्य, क्या क्या होता है, वहाँ उद्देश्य अर्थात नाम जानता है, वस्तुओं के 7 तत्व के नाम, देव गुरु शास्त्र आदि नाम, तथा लक्षण निर्देश, किसका क्या लक्षण है, जीव का लक्षण क्या, अजीव का लक्षण क्या, आश्रव का लक्षण क्या, बंध का लक्षण क्या, संवर का लक्षण क्या, निर्जरा का लक्षण क्या, मोक्ष का लक्षण क्या, जिसका जो लक्षण हो वह जानता है, तथा परीक्षा द्वारा विचार कर निर्णय करता है। जीव अजीवादि का नाम सिखाता है, सीखता है, उनके लक्षण जानता है और परीक्षा करके निर्णय करता है। जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने के पश्चात अंतर में स्वयं उसका निर्णय करता है, अर्थात उपदेश के अनुसार नाम और लक्षण जानकर स्वयं विवेक से निर्णय करता है। कोई 7 तत्वों को तो स्वतंत्र कहता है, क्या कह रहे, 7 तत्वों को स्वतंत्र कहता है, परंतु वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय रूप कहता है। क्या कह रहे, 7 तत्व स्वतंत्र है ऐसा कहे, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु है ये कहे, और फिर कहता है निमित्त आवे तो पर्याय होती है। अरे द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु है तो पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से होती है कि किसी और के कारण होगी। निमित्त के बिना पर्याय नहीं होती, तो उसका उपदेश परस्पर विरुद्ध है, ऐसे उपदेश को वह मानता ही नहीं। परंतु ज्ञानी के पास जो सच्चा उपदेश मिला है उसका भी अपने विवेक से उद्यम करके निर्णय करता है। ज्ञानी कहते हैं प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, निमित्त कुछ नहीं करता,
और फिर ऐसा भी कहते हैं ज्ञानी के पास से देशनालब्धि प्राप्त हुए बिना किसी जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? निमित्त कुछ नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। और फिर कहता है देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो दोनों का मेल किस प्रकार करें? इस प्रकार स्वयं बराबर विचार कर निर्णय करता है। देखो, अरे वो निमित्त का कथन है, और जब स्वयं तैयार हो तो सामने निमित्त भी उपलब्ध होते हैं। अपने ज्ञान से विवेक करता है कि वस्तु किस प्रकार है। तत्व निर्णय करने के लिए प्रथम तो तत्वों के नाम और लक्षण जानता है, और पश्चात परीक्षा द्वारा विवेक करके तत्वों के भावों को पहचान कर निर्णय करता है। अज्ञानी के विपरीत उपदेश को तो मानता ही नहीं, परंतु ज्ञानी के यथार्थ उपदेश का भी स्वयं विवेक पूर्वक निर्णय करता है। ऐसा ही नहीं मान लेता, परंतु स्वयं अपना विचार मिलाकर तुलना करता है। ज्ञानी के पास से सुनकर यह किस प्रकार है, इस प्रकार स्वयं अपने भाव को पहचान कर अपने विवेक से निर्णय करे तो सच्ची प्रतीति, स्वयं उसके भाव को पहचान कर अपने विवेक से निर्णय नहीं करे तो सच्ची प्रतीति नहीं होती। ये किस प्रकार है, इस प्रकार स्वयं अपने उसके भाव को पहचान कर अपने विवेक से निर्णय करे तो न करे तो सच्ची प्रतीति नहीं होती। इसलिए कहा ज्ञानी के पास जो तत्व का उपदेश सुना उसे धारण करके रखकर फिर एकांत में विचार करके स्वयं उसका निर्णय करना चाहिए। जो उपदेश सुनने में ही ध्यान नहीं रखता, उपदेश सुनते वक्त नींद आ जाए, उपदेश सुनने में ध्यान न रखे, गुरु क्या कह रहे हैं ये ध्यान न रखे, अन्य विकल्पों में उलझ जाए, उसी समय अन्य सांसारिक विचारों में लग जाता है, उसे तो तत्व निर्णय की दरकार ही नहीं है। क्या कहा, उसकी धारणा भी नहीं करे तो विचार करके अंतर में निर्णय कैसे करेगा। जिस प्रकार गाय खाने के समय खा लेती है और फिर आराम से बैठकर जुर्गाली करके उसे पचाती है, उसी प्रकार जिज्ञासु जीव जैसा उपदेश सुनता है उसे बराबर याद कर लेता है और पश्चात एकांत में विवेक पूर्वक विचार करके उसके निर्णय करता है और अंतर में उसको परिणमाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यथार्थ, पहला देखो, यथार्थ उपदेश सुनना, याद रखना, विचार करना और उसका निर्णय करना, ऐसी चार बातें की है। स्वयं में तत्व निर्णय करने की शक्ति होना चाहिए। उस जीव के ज्ञान का इतना विकास तो हुआ है, परंतु उस ज्ञान को तत्व निर्णय करने में लगाना चाहिए। सुनने के पश्चात स्वयं अपने उपयोग में विचार करे कि श्री गुरु ने जो कहा वह किस प्रकार होगा। यदि मात्र सुनता अथवा पढ़ता ही रहे किंतु स्वयं कुछ भी विचार करके तत्व निर्णय में अपनी शक्ति को नहीं लगाए तो उसको यथार्थ प्रतीति का लाभ नहीं हो सकता। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे आश्रय से ही मेरा हित है, मेरे अतिरिक्त पर के अवलंबन से रागादि भाव होते हैं, उनमें मेरा हित नहीं है। इस प्रकार तत्वों के भाव का भाषण होना चाहिए, तभी यथार्थ तत्वार सदान होता है। ऐसा तत्वार सदान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो क्या, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे आश्रय से ही मेरा हित है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अपने आत्मा में अपना कर्पण करने से मेरा हित है, मेरे अतिरिक्त किसी और का अवलंबन से रागादि भाव होते हैं और उनमें मेरा हित नहीं है। इस प्रकार तत्वों के भाव का भाषण होना चाहिए, तभी यथार्थ तत्वार सदान होता है। ऐसा तत्वार सदान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। ज्ञानी ने ऐसा उपदेश दिया कि तत्वार सदान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है और स्वयं ने सुना
परंतु स्वयं एकांत में बैठकर विचारना चाहिए कि ज्ञानियों ने जीवादि 7 तत्व कहे हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है, वह किस प्रकार है। इस प्रकार स्वयं निर्णय करके 7 तत्वों की परीक्षा करके पहचाने। सम्यक दर्शन ऐसा कहा, वह नाम हुआ। देखो अब इसको समझा रहे हैं कि याद करके कैसे। सम्यक दर्शन कहा, ये तो नाम हुआ। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा कहा, वह सम्यक दर्शन का लक्षण हुआ। सम्यक दर्शन नाम, तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या, तत्वार श्रद्धान। जीव ऐसा कहा, वह नाम हुआ। और जीव का ज्ञान स्वरूप ऐसा कहा, वह जीव का लक्षण हुआ। इस प्रकार तत्वों का नाम और लक्षण जानना चाहिए। देव शास्त्र, गुरु, मोक्ष मार्ग, उपादान निमित्त, स्वपर हित, स्वपर मैं कौन, पर कौन, हित मेरा हित किसमें, अहित किसमें इत्यादि का नाम तथा लक्षण सुनकर जानना चाहिए। देव का लक्षण वीतरागी, सर्वज्ञानी, हितोपदेशी, शास्त्र उनकी वाणी, गुरु दिगंबर संत, और मोक्ष मार्ग आत्मस्वरूप को जानकर पहचान कर उसमें लीनता करना की प्रयत्न, लीन होने में लगे रहना, आत्मस्वरूप अपना लगे और फिर उसमें लीनता होने की शुरुआत और लीनता बढ़ती जाए, इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। पूर्ण लीनता वो मोक्ष। उपादान क्या है, निमित्त क्या है, अब मेरा कौन, पराया कौन, मेरा हित किसमें है, वीतरागता में मेरा हित है, राग में अहित है इत्यादि का नाम और लक्षण सुनकर जानना चाहिए तथा स्वयं परीक्षा करके उनका निर्णय करना चाहिए। ज्ञानी ने कहा, वह तो ज्ञानी के, अब ज्ञानी ने कहा है तो मान लेते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं गुरुदेव श्री। ज्ञानी ने कहा, वह तो ज्ञानी के पास रहा, परंतु यदि स्वयं निर्णय नहीं करे तो स्वयं को तत्व का यथार्थ लाभ नहीं होता। इसलिए नाम और लक्षण जानकर निर्णय करना चाहिए। सम्यक चारित्र ये नाम है, वहाँ वीतरागता उसका लक्षण है। जीव अजीव इत्यादि नाम कहे वह नाम निर्देश है, और प्रत्येक का भिन्न भिन्न लक्षण बतलाना लक्षण निर्देश है। नव तत्वों को तथा मोक्ष मार्ग को जानकर स्वयं एकांत में विचार करना चाहिए। एकांत में विचार करने को कहकर विचार की एकाग्रता बता। देखो एकांत में विचार करने का मतलब विचारों में एकाग्रता। एकांत का मतलब कोई नहीं हो और वहाँ एक जंगल में जाके बैठे, ऐसा नहीं। क्षेत्र की बात नहीं ली है, ये जंगल में जाके बैठे ऐसी बात नहीं ली है कि निर्णय करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। भगवान के समोशरण में बैठा हो और अंतर में के विचारों में लीन होकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो वहाँ भी उसके लिए एकांत कहलाया। यहाँ युक्ति, अनुमान, युक्ति लगावे, अनुमान करे, प्रत्यक्ष सामने क्या है, तर्क से क्या इसका हो सकता है, आदि से उपदेश में आए हुए तत्व ऐसे ही है या अन्यथा। जिसने उपदेश दिया उनका उपदेश सुनकर उन्होंने जो कहा वैसा ही है और अन्यथा, ऐसा निर्णय करना चाहिए तथा विशेष विचार करना चाहिए कि उपदेश में तो ये कथन आया था। फिर विचार ये करना, उपदेश में तो आया था कि मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ये शरीर आदि राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ। परंतु यदि ऐसा न माना जाए तो क्या बाधा आएगी। वीतरागता को स्वरूप नहीं माना जाए और राग को स्वरूप माना जाए, किसी प्रकार के राग से मोक्ष होता है ये माना जाए तो क्या बाधा आएगी। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान कहा, वह ज्ञान समस्त अवस्थाओं में रहता है। जीव का लक्षण कहा ज्ञान, अगर ज्ञान न मान के और कोई लक्षण माने, ज्ञान जीव के साथ हमेशा रहता है, इसलिए भी जीव का निर्दोष लक्षण है। दया दानद के विकल्प जीव में त्रिकाल नहीं है रहते, इस कारण वे जीव का वास्तविक लक्षण नहीं है। देखो अनुमान से निर्णय करने में भी ज्ञान लक्षण से जीव का निर्णय करता है। अनुमान लगाना, ज्ञान अनुमान की लगावे ने कि ज्ञान के अलावा क्या काम करता हूं मैं, परंतु राग अथवा शरीर आदि की क्रिया को जीव का लक्षण नहीं माना। कोई शरीर की क्रिया, शरीर हिलता डुलता है तो ये जीव है, ऐसा लक्षण नहीं कहा है। लक्षण द्वारा अनुमान करने वाला निशंक है, उसमें शंका नहीं रहेगी। जैसे धुआं द्वारा अग्नि का अनुमान किया, यहाँ धुआं है इसलिए अग्नि है,
तो वह अनुमान संदेह वाला नहीं होकर सत्य है। इसी प्रकार ज्ञान सो आत्मा, राग सो आत्मा नहीं, शरीर की क्रिया सो आत्मा नहीं, परंतु ज्ञान सो आत्मा। इस प्रकार ज्ञान लक्षण से आत्मा के स्वभाव का यथार्थ अनुमान करता है। यद्यपि सभी अभी सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण नहीं हुआ है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, पर निर्णय करने का प्रयत्नशील है। तथापि यथार्थ निर्णय करने की अपेक्षा से यहाँ प्रमाण से निर्णय करना का, यहाँ यथार्थ निर्णय कर रहा है, निर्णय सच्चा है, निर्णय करने का प्रयत्न कर रहा है और सच्चा निर्णय करने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए प्रमाण से निर्णय करना कहा है। वास्तविक प्रमाण ज्ञान तो अनुभव होने पर होता है, वो अनुभव हम सबको हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। ये जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।